नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों सवाल है 1/x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 0 और हमें फाइंड करना है x का मान कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहले क्या कर रहे हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। तो आप इनका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब देखो x से x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस यहाँ से x माइनस 1 है तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 2, x माइनस 3। इसी प्रकार यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1, x माइनस 3। इसी प्रकार यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल तो होगा x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू में क्या दे रखा है 0, और 0 का मतलब क्या है 0/1। अब देखो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो 0 में चला जाएगा और ये हो जाएगा 1 से गुणा। 1 से गुणा होगा तो ये ऊपर वाली लाइन एज इट इज और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो फिर से लिख लेते हैं एक बार के लिए, क्या क्या मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस यहाँ से बचेगा x माइनस 2, x माइनस 3। यहाँ पर बच रहा है x माइनस 1, x माइनस 3। यहाँ पर बच रहा है x माइनस 1, x माइनस 2। अब देखो इसमें से और इसमें से एक बार के लिए कॉमन ले लेते हैं अपन, x माइनस 1, x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ x, तो प्लस का x प्लस इसमें से और इसमें से रेड पेन से कर देता हूँ मार्क। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से लेंगे कॉमन x और x माइनस 3। तो अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ से x और x माइनस 3। यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1। ये चीज़ बचेगी तो मैंने लिख दिया एज इट इज, प्लस का तो प्लस का लिख दिया। सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा x माइनस 1, x माइनस 2, ये देखो x और x 2x माइनस का 3 प्लस यहाँ पर x माइनस 3, ये देखो x और x 2x और ये माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3। दोनों में कॉमन देखो क्या है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। फिर से कॉमन ले लेते हैं एक बार के लिए, 2x माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x माइनस 1, x माइनस 2 और यहाँ से बचा प्लस का x इंटू एक्स माइनस 3। गुणा कर देते हैं अंदर वाले कोष्टक में तो ये होगा 2x माइनस 3 एज इट इज। बराबर में देखो भाई 0 चल रहा है, ये आप सबको पता है ये 0। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये देखो x का x से गुणा x स्क्वायर, x का माइनस 2 से गुणा माइनस का 2x, माइनस 1 का x से गुणा माइनस का x, माइनस 1 का माइनस 2 से तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2। इसका भी गुणा कर देते हैं x और x स्क्वायर, x का माइनस 3 से तो माइनस का 3x इक्वल टू 0। फिर से सोल्व करते हैं आगे तो 2x माइनस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, एक्स की टर्म देखो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 3 तो कितने हो गए माइनस के 6x और सिर्फ बचा है प्लस का 2 तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 2x माइनस 3, यहाँ से 2 बार कॉमन तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x, 2 से कॉमन ले लिया भाई
प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 भाग 2 का इस तरफ भी 2 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वापस 0 ही होगा। तो अब क्या मिला, 2x माइनस 3 और एक मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इनका मान 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर वह पूरा 0 हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, या तो ये मान 0 कर दो या ये मान 0 कर दो। पहले हम इस मान को 0 करते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x बराबर होगा 3 और x की वैल्यू आएगी 3/2। अगली बार देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये एक द्विघात समीकरण है और इसको हम 0 करते हैं। जब आप इसे 0 करेंगे तो a का मान क्या है 1, b का मान मिल रहा है -3 और c का मान मिल रहा है 1। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालते हैं तो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ मान रख देते हैं हम, तो मान रखेंगे माइनस का माइनस, b की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। ये होगा माइनस माइनस प्लस का, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4/2। यहाँ से जब सोल्व करोगे तो ये मिलेगा x का मान 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो 2 मान तो x के ये आ गए और एक मान आ गया ये। तो कौन कौन से मान मिले हमें x के? x के मान मिले, एक तो 3/2, एक मान मिलेगा आपको 3 प्लस अंडर रूट 5/2 और एक मिलेगा 3 माइनस अंडर रूट 5/2। तो हमें x के कितने मान मिल गए? 3 मान मिल गए भाई। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल के सॉल्यूशन देखो, इस सवाल का अगर ऑप्शन मिलता है तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर फुल मेथड आपको सीखना होता तो यह बहुत कम जगह मिलेगा आपको। लेकिन हमारे चैनल पे हम प्रत्येक सवाल के फुल मेथड वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपको यह पता चल सके कि मेथड क्या होता है। किसी सवाल को सॉल्व तो हम कर लेते हैं, ट्रिक हमें कुछ दिन तक याद रहती है, लेकिन अगर आपको मेथड पूरा याद होगा तो लंबे समय तक याद रहेगी।